जरा सोचिए, हजारों साल तक कोई धर्म कैसे जिंदा रह सकता है? मतलब दुनिया लगातार बदल रही है और हर चुनौती के बाद वो और मजबूत होकर उभरे। ये कैसे मुमकिन है? आज हम जैन धर्म के इसी कमाल के सफर पर नजर डालेंगे। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये है रिजिलियंस की, यानी लचीलेपन की एक जबरदस्त कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा जैन दर्शन घूमता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी न कभी जूझते हैं। ये जो जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, इससे बाहर कैसे निकलें? इसे कहते हैं संसार। सोच कर देखिए, एक ऐसा पहिया जो घूमता ही जा रहा है और हम सब उस पर फंसे हुए हैं, उतर ही नहीं सकते। हमारे कर्म ही हमें बार बार इसी दुनिया में वापस खींच लाते हैं। बस जैन धर्म का पूरा मकसद इसी चक्र को तोड़ने का है, इसी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। तो सवाल ये है कि ये रास्ता, ये मुक्ति का मार्ग आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जैन धर्म की जड़ों तक। हमें ये देखना होगा कि ये उस समय की जो मेन स्ट्रीम कल्चर थी, उसके जवाब में कैसे उभरा। देखिए, उस समय दो अलग अलग दुनियाएं थीं, एकदम आमने सामने। एक तरफ थी वैदिक परंपरा, जिसका पूरा फोकस था बाहरी यज्ञों पर, बड़े बड़े अनुष्ठानों पर, देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी भारत के मगध इलाके में एक नई सोच उभर रही थी, श्रमण परंपरा। और जैन धर्म इसी का हिस्सा था। यहाँ जोर बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अंदर झांकने पर था, अपनी आत्मा की खोज पर, खुद की कोशिश पर। ये एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। आइडिया ये था कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही मिलेगी। और एक बात साफ कर दें, जैन धर्म कोई रातों रात पैदा हुई चीज नहीं थी। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्हें हिस्टोरियंस भी एक रियल फिगर मानते हैं, उन्होंने तो महावीर से सदियों पहले ही एक कम्युनिटी बना दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि महावीर असल में फाउंडर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। उन्होंने पहले से चली आ रही टीचिंग्स को और बेहतर बनाया, उन्हें दूर दूर तक फैलाया। और नतीजा, सम्राट अशोक के जमाने तक आते आते जैन एक बड़ी और वेल एस्टैब्लिश ताकत बन चुके थे। तो फिर उस संसार के चक्कर को तोड़ने का तरीका क्या था? जवाब एक शब्द में है, अहिंसा। पर रुकिए, ये सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हर एक जीवित प्राणी के लिए, मतलब छोटे से छोटे कीड़े से लेकर इंसान तक, सबके लिए एक जबरदस्त करुणा का भाव है। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर जैन धर्म का पूरा नैतिक ढांचा खड़ा है। क्यों? क्योंकि हर हिंसक सोच, हर हिंसक काम हमारी आत्मा को कर्मों के बंधन में और कसकर बांध देता है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इस सफर में भी एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसा संकट, एक ऐसा पल जिसने जैन कम्युनिटी की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी कम्युनिटी जो अपने बेहद सख्त नियमों और प्रतिज्ञाओं के लिए जानी जाती है, और अचानक उसके सामने एक ऐसी तबाही आ खड़ी होती है जो उसे जड़ से मिटा सकती है। दिगंबर परंपरा के मुताबिक भद्रबाहु नाम के एक महान संत ने भविष्यवाणी की कि मगध में 12 साल का एक विनाशकारी अकाल पड़ने वाला है। इस एक भविष्यवाणी ने पूरे समुदाय को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन था। और इसी मुश्किल घड़ी में जैन समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक ग्रुप जो अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं से कोई समझौता नहीं करना चाहता था, वो दक्षिण भारत की ओर चला गया। इन्हें कहा गया दिगंबर, यानी जिनका वस्त्र आकाश हो। ये कोई कपड़े नहीं पहनते थे। वहीं दूसरा ग्रुप जो मगध में ही रुका रहा और हालात को देखते हुए सफेद कपड़े पहनने जैसी कुछ रियायतें अपना लीं, वे कहलाए श्वेतांबर, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और कमाल की बात यह है कि ये विभाजन आज भी जैन धर्म की इन दो सबसे बड़ी शाखाओं को तय करता है। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद कम्युनिटी ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि वो फली फूली। अब हम एंटर कर रहे हैं जैन धर्म के गोल्डन एज में, एक ऐसा दौर जहां आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर अपने पीक पर पहुंच गए। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? जवाब है, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी। उन्होंने सीधे सीधे राज करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय जैन समुदाय ने राजाओं और उस वक्त के पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स के साथ बहुत गहरे रिश्ते बनाए। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन थी।
राजाओं को पैसा और नैतिक सपोर्ट मिलता था और बदले में जैन कम्युनिटी को मिलती थी सुरक्षा और अपने धर्म को फैलाने की पूरी आज़ादी। और इस सपोर्ट का नतीजा, अरे वो तो बस हैरान कर देने वाला था। हम बात कर रहे हैं एलोरा की उन जबरदस्त जैन गुफाओं की, जिन्हें राष्ट्रकूट राजाओं के दौर में पूरी की पूरी चट्टान काटकर बनाया गया था। या फिर सोचिए दिलवाड़ा के मंदिरों के बारे में, जहां अमीर व्यापारियों ने संगमरमर पर ऐसी बारीक नक्काशी करवाई कि वो किसी जाली की तरह पारदर्शी लगती है। वाकई ये आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,44,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रणकपुर के जैन मंदिर में मौजूद संगमरमर के खंभों की गिनती है। लेकिन असली कमाल की बात तो ये है कि इनमें से हर एक खंभा, हर एक बिल्कुल अलग है, किसी पर भी एक जैसी नक्काशी नहीं है। सोचिए, ये उस दौर के व्यापारियों की ताकत और कारीगरों के हुनर का एक जीता जागता अविश्वसनीय सबूत है। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का दौर आया और भारत का पूरा पॉलिटिकल सीन बदल गया। ऐसे में जैन समुदाय को एक बार फिर खुद को नए हालात के हिसाब से ढालना पड़ा। जब राजा महाराजा बदले और उनका सपोर्ट पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा, तो जैन समुदाय ने अपनी स्ट्रैटेजी फिर से बदली। इस बार उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, उनकी आर्थिक शक्ति। वे पूरे साम्राज्य के बैंकर बन गए, जौहरी बन गए, और अपनी इस फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए किया। और इस प्रभाव का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? सोचिए, एक श्वेतांबर संत हीर विजय, उन्होंने ताकतवर मुगल बादशाह अकबर को अहिंसा के सिद्धांत से इतना ज्यादा प्रभावित किया कि अकबर ने जैनियों के पवित्र त्योहार पर्युषण के दौरान जानवरों को मारने पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का शाही फरमान जारी कर दिया। जरा अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में ये करवाने के लिए कितना सम्मान और कितना असर चाहिए होगा। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं थे। हम बात कर रहे हैं शांतिदास झवेरी जैसे लोगों की, जो मुगल दरबार की रॉयल जूलर थे, या फिर जगत सेठ का परिवार, जिन्हें बैंकर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, जो बंगाल का पूरा खजाना कंट्रोल करते थे और जिन्होंने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फाइनेंस किया। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, ये वो फाइनेंशियल सुपरपावर्स थे जो इतिहास का रुख बदल रहे थे। चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं, मॉडर्न जमाने में, जहां जैन धर्म ने सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी बड़े सुधार और बदलाव देखे। देखिए, बदलाव हमेशा बाहर की दुनिया के लिए नहीं होता, कभी कभी अंदर भी झांकना पड़ता है। मॉडर्न जमाने में जैन धर्म ने यही किया, एक तरह का आत्म सुधार हुआ। स्थानकवासी जैसे मूवमेंट सामने आए, जिन्होंने मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं पर सवाल उठाए और कहा कि हमें सीधे सीधे मूल ग्रंथों की तरफ लौटना चाहिए। इसी तरह अध्यात्म आंदोलन ने ताकतवर और भ्रष्ट हो चुके कुछ धर्मगुरुओं को चुनौती दी। उनका जोर बाहरी रस्मों रिवाज पर नहीं बल्कि सीधे सीधे आध्यात्मिक अनुभव पर था। और यहीं पर मॉडर्न जमाने में एक और कमाल का ट्विस्ट आता है। जैन विचारकों ने अपने हजारों साल पुराने सिद्धांतों को लिया और उन्हें आज की दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके सल्यूशन के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ? बहुत दिलचस्प तरीके से। अहिंसा, जो हमेशा से जैन धर्म का दिल रही है, वो आज के एनवायरमेंटलिज्म और एनिमल राइट्स मूवमेंट की बुनियाद बन गई। फिर है अनेकांतवाद, यानी ये आइडिया कि सच के कई पहलू हो सकते हैं और कोई एक ही नजरिया पूरी तरह सही नहीं होता। ये आइडिया आज के ज़माने में टॉलरेंस और कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का एक ज़बरदस्त टूल बन गया। और अपरिग्रह, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा ना करना, ये आज के कंज्यूमरिज्म पर एक सीधी और गहरी चोट है। तो आखिर में ये पूरा सफ़र हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया जो क्लाइमेट चेंज, समाज में बढ़ते बंटवारे और बेहिसाब कंज्यूमरिज्म जैसे संकटों से जूझ रही है, ऐसे में हजारों साल पुराना ये रास्ता, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह का ये रास्ता हमें क्या सिखा सकता है?